हरि ओम। ऑडियो बुक राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा। यह आत्मकथा दिसंबर 1927 ईस्वी में गोरखपुर जेल में लिखी गई। प्रथम खंड, आत्मचरित्र। तुमारधार में चमल नदी के किनारे पर 2 ग्राम आबाद हैं, जो ग्वालियर राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रामों के जो निवासी हैं बड़े उद्दंड हैं। वे राज्य की सत्ता की कोई चिंता नहीं करते। जमींदारों का यह हाल है कि जिस साल उनके मन में आता है, राज्य को भूमि कर देते हैं, और जिस साल उनकी इच्छा नहीं होती, माल गुजारी देने से साफ इनकार कर जाते हैं। यदि तहसीलदार या कोई और राज्य का अधिकारी आता है, तो ये जमींदार बीहड़ में चले जाते हैं और महीनों बीहड़ों में ही पड़े रहते हैं। उनके पशु भी वहीं रहते हैं और भोजन आदि भी बीहड़ों में ही होता है। घर पर कोई ऐसा मूल्यवान पदार्थ नहीं छोड़ते जिसे नीलाम करके माल गुजारी वसूल की जा सके। एक जमींदार के संबंध में कथा प्रचलित है कि माल गुजारी न देने के कारण ही उनको कुछ भूमि माफी में मिल गई। पहले तो कई साल तक भागे रहे। एक बार धोखे से पकड़ लिए गए तो तहसील के अधिकारियों ने उन्हें बहुत सताया। कई दिन तक बिना खाना पानी के बंधा रहने दिया। अंत में जलाने की धमकी दे पैरों पर सूखी घास डालकर आग लगवा दी। किंतु उन जमींदार महोदय ने भूमि कर देना स्वीकार न किया और यही उत्तर दिया कि ग्वालियर महाराज के कोष में मेरे कर न देने से ही घाटा न पड़ जाएगा। संसार क्या जानेगा कि अमुक व्यक्ति उद्दंडता के कारण ही अपना समय व्यतीत करता है। राज्य को लिखा गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उतनी भूमि उन महाशय को माफी में दे दी गई। इसी प्रकार एक समय इन ग्रामों के निवासियों का एक अद्भुत खेल सूझा। उन्होंने महाराज के रिसाले के 60 ऊंट चुराकर बीहड़ों में छिपा दिए। राज्य को लिखा गया, जिस पर राज्य की ओर से आज्ञा हुई कि दोनों ग्राम तोप लगाकर उड़वा दिए जाएं। न जाने किस प्रकार समझाने बुझाने से वे ऊंट वापस लिए गए और अधिकारियों को समझाया गया कि इतने बड़े राज्य में थोड़े से वीर लोगों का निवास है, इनका विध्वंस न करना ही उचित होगा। तब तोपें हटाई गईं और ग्राम उड़ाए जाने से बचे। ये लोग अब राज निवासियों को तो अधिक नहीं सताते, किंतु बहुधा अंग्रेजी राज में आकर उपद्रव कर जाते हैं और अमीरों के मकानों पर छापा मारकर रात ही रात बीहड़ में दाखिल हो जाते हैं। बीहड़ में पहुंच जाने पर पुलिस या फौज कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकती। ये दोनों ग्राम अंग्रेजी राज्य की सीमा से लगभग 15 मील की दूरी पर चम्बल नदी के तट पर हैं। यहीं के एक प्रसिद्ध वंश में मेरे पितामह श्री नारायण लाल जी का जन्म हुआ था। वह कौटुंबिक कलह और अपनी भाभी के असहनीय दुर्व्यवहार के कारण मजबूर हो अपनी जन्मभूमि छोड़ इधर उधर भटकते रहे। अंत में अपनी धर्मपत्नी और 2 पुत्रों के साथ वह शाहजहांपुर पहुंचे। उनके इन्हीं 2 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र श्री मुरलीधर जी मेरे पिता हैं। उस समय इनकी अवस्था 8 वर्ष और उनके छोटे पुत्र यानी कि मेरे चाचा श्री कल्याणमल की उम्र 6 वर्ष की थी। इस समय यहाँ दुर्भिक्ष का भयंकर प्रकोप था। अनेक प्रयत्न करने के पश्चात शाहजहांपुर में एक अत्तार महोदय की दुकान पर श्रीयुत नारायण लाल जी को 3 रुपए मासिक वेतन की नौकरी मिली। 3 रुपए मासिक में दुर्भिक्ष के समय 4 प्राणियों का किस प्रकार निर्वाह हो सकता था। दादी जी ने बहुत प्रयत्न किया कि अपने आप केवल एक समय आधी पेट भोजन करके बच्चों का पेट पाला जाए, किंतु फिर भी निर्वाह न हो सका।
बाजरा, कुकनी, सामा, ज्वार इत्यादि खाकर दिन काटने चाहे, किंतु फिर भी गुजारा न हुआ। तब आधा बथुआ, चना या कोई दूसरा साग जो सबसे सस्ता हो उसको लेकर सबसे सस्ता अनाज उसमें आधा मिलाकर थोड़ा सा नमक डालकर उसे स्वयं खाती, लड़कों को चना या जौ की रोटी दे दी और इसी प्रकार दादी जी भी समय व्यतीत करते थे। बड़ी कठिनता से आधे पेट खाकर दिन तो कट जाता, किंतु पेट में घोंटू दबाकर रात काटना कठिन हो जाता। ये तो भोजन की अवस्था थी। वस्त्र तथा रहने के स्थान का किराया कहाँ से आता? दादाजी ने चाहा कि भले घरों में मजदूरी ही मिल जाए, किंतु अनजान व्यक्ति का जिसकी भाषा भी अपने देश की भाषा से न मिलती हो, भले घरों में सहसा कौन विश्वास कर सकता था? कोई मजदूरी पर अपना अनाज भी पीसने को न देता था। डर था कि दुर्भिक्ष का समय है, खा लेगी। बहुत प्रयत्न करने के बाद एक दो महिलाएं अपने घर पर अनाज पिसवाने पर राजी हुईं, किंतु पुरानी काम करने वालियों को कैसे जवाब दें। इसी प्रकार अड़चनों के बाद 5-7 सेर अनाज पीसने को मिल जाता, जिसकी पिसाई उस समय 1 पैसा प्रति पसेरी था। बड़े कठिनता से आधे पेट एक समय भोजन करके 3-4 घंटों तक पीसकर 1 पैसा या 1.5 पैसा मिलता। फिर घर पर आकर बच्चों के लिए भोजन तैयार करना पड़ता। 2-3 वर्ष तक यही अवस्था रही। बहुधा दादाजी देश को लौट चलने का विचार करते रहते, किंतु दादी जी का यही उत्तर होता कि जिनके कारण देश छूटा, धन सामग्री सब नष्ट हुई और ये दिन देखने पड़े, अब उन्हीं के पैरों में स्थिर रखकर दासत्व स्वीकार करने से इसी प्रकार प्राण दे देना कहीं श्रेष्ठ है। ये दिन सदैव न रहेंगे। सब प्रकार के संकट सहे, किंतु दादी जी देश को लौट कर ना गईं। 4-5 वर्ष में जब कुछ सज्जन परिचित हो गए और जान लिया कि स्त्री भले घर की है, कुछ समय पड़ने से दीन दशा को प्राप्त हुई है, तब बहुत सी महिलाएं विश्वास करने लगीं। दुर्भिक्ष भी दूर हो गया था। कभी कभी किसी सज्जन के यहाँ से कुछ दान मिल जाता, कोई ब्राह्मण भोजन करा देता। इसी प्रकार समय व्यतीत होने लगा। कई महानुभावों ने, जिनकी कोई संतान न थी और धन आदि पर्याप्त था, दादाजी को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए कि वह अपना एक लड़का उन्हें दे दें और जितना धन मांगे ले लें। किंतु दादी जी आदर्श माता थीं। उन्होंने इस प्रकार के प्रलोभनों की किंचित मात्र भी परवाह न की और अपने बच्चों का किसी न किसी प्रकार पालन करती रहीं। मेहनत मजदूरी तथा ब्राह्मण वृत्ति द्वारा कुछ धन एकत्र हुआ। कुछ महानुभावों के कहने से पिताजी के किसी पाठशाला में शिक्षा पाने का प्रबंध कर दिया गया। श्री दादाजी ने भी कुछ प्रयत्न किया, उनका वेतन भी बढ़ गया और वे 7 रुपये मासिक पाने लगे। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ पैसे तथा दुवन्नी चवन्नी इत्यादि बेचने की दुकान की। 5-7 आने रोज पैदा होने लगे। जो दुर्दिन आए थे, प्रयत्न तथा साहस से दूर होने लगे। इसका सब श्रेय श्री दादी जी को ही है। जिस साहस तथा धैर्य से उन्होंने काम लिया, वह वास्तव में किसी दैवी शक्ति की सहायता ही कही जाएगी। अन्यथा एक अशिक्षित ग्रामीण महिला की क्या सामर्थ्य है कि वह नितांत अपरिचित स्थान में जाकर मेहनत मजदूरी करके अपना तथा अपने बच्चों का पेट पालन करते हुए उनको शिक्षित बनाए, और फिर ऐसी परिस्थितियों में जबकि उसने अभी अपने जीवन में घर से बाहर पैर न रखा हो, और जो ऐसे कट्टर देश की रहने वाली हो कि जहाँ पर प्रत्येक हिंदू प्रथा का पूर्णतया पालन किया जाता हो, जहाँ के निवासी अपनी प्रथाओं की रक्षा के लिए प्राणों की किंचित मात्र भी चिंता न करते हों। किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की कुलवधु का क्या साहस, जो 1.5 हाथ का घूंघट निकाले बिना एक घर से दूसरे घर पर चली जाए। शूद्र जाति की वधुओं के लिए भी यही नियम है कि वे रास्तों में बिना घूंघट निकाले न जाएं। शूद्रों का पहनावा ही अलग है, ताकि उन्हें देखकर ही दूर से पहचान लिया जाए कि यह किसी नीच जाति की स्त्री है।
ये प्रथाएं इतनी प्रचलित हैं कि उन्होंने अत्याचार का रूप धारण कर लिया है। एक समय किसी चमार की वधू जो अंग्रेजी राज्य से विवाह करके आई थी, कुल प्रथा अनुसार जमींदार के घर पैर छूने के लिए गई। वह पैरों में बिछुए पहने हुए थी और सब पहनावा चमारों का पहने थी। जमींदार महोदय की निगाह उसके पैरों पर पड़ी। पूछने पर मालूम हुआ कि चमार की बहू है। जमींदार साहब जूता पहनकर आए और उसके पैरों पर खड़े होकर इस जोर से दबाया कि उसकी अंगुलियां कट गईं। उन्होंने कहा कि यदि चमारों की बहुएं बिछुआ पहनेंगी तो ऊंची जाति के घर की स्त्रियां क्या पहनेंगी। ये लोग नितांत अशिक्षित तथा मूर्ख हैं, किंतु जाति अभिमान में चूर रहते हैं। गरीब से गरीब, अशिक्षित ब्राह्मण या क्षत्रिय, चाहे वह किसी आयु का हो, यदि शूद्र जाति की बस्ती में से गुजरे तो चाहे कितना ही धनी या वृद्ध कोई शूद्र क्यों ना हो, उसको उठकर पालागन या जुहार करनी ही पड़ेगी, यानी कि उसके पैर छूना पड़ेगा। यदि ऐसा ना करे तो उसी समय वह ब्राह्मण या क्षत्रिय उसे जूतों से मार सकता है और सब उस शूद्र का ही दोष बताकर उसका तिरस्कार करेंगे। यदि किसी कन्या या बहू पर व्यभिचारिणी होने का संदेह किया जाए तो उसे बिना किसी विचार के मारकर चंबल में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी विधवा पर व्यभिचार या किसी प्रकार आचरण भ्रष्ट होने का दोष लगाया जाए तो चाहे वह गर्भवती हो ही क्यों ना हो, उसे तुरंत ही काट कर चंबल में पहुंचा दें और किसी को कानो कान भी खबर ना होने दें। वहाँ के मनुष्य भी सदाचारी होते हैं, सबकी बहुबेटी को अपनी बहुबेटी समझते हैं। स्त्रियों की मान मर्यादा की रक्षा के लिए प्राण देने में भी कभी नहीं हिचकिचाते। इस प्रकार के देश में विवाहित होकर सब प्रकार की प्रथाओं को देखते हुए भी इतना साहस करना यह दादी जी का ही काम था। परमात्मा की दया से दुर्दिन समाप्त हुए। पिताजी कुछ शिक्षा पा गए और एक मकान भी श्री दादाजी ने खरीद लिया। दरवाजे दरवाजे भटकने वाले परिवार को शांतिपूर्वक रहने का स्थान मिल गया और फिर श्री पिताजी के विवाह करने का विचार हुआ। दादी जी, दादाजी तथा पिताजी के साथ अपने मायके गई। वहीं पिताजी का विवाह कर दिया। वहां 2-4 महीने रहकर सब लोग वधु को विदा करके अपने साथ लिवा लाए। गृहस्थ जीवन। विवाह हो जाने के पश्चात पिताजी म्यूनिसिपैलिटी में 15 रुपए मासिक वेतन पर नौकर हो गए। उन्होंने कोई बड़ी शिक्षा प्राप्त ना की थी। पिताजी को यह नौकरी पसंद आई। उन्होंने 1-2 साल के बाद नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करने का प्रयत्न किया और कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचने लगे। उनके जीवन का अधिक भाग इसी व्यवसाय में व्यतीत हुआ। साधारण श्रेणी के गृहस्थ बनकर उन्होंने इसी व्यवसाय द्वारा अपनी संतानों को शिक्षा दी, अपने कुटुंब का पालन किया और अपने मोहल्ले के गणमान्य व्यक्तियों में गिने जाने लगे। वे रुपए का लेन देन भी किया करते थे। उन्होंने 3 बैलगाड़ियां भी बनाई थीं, जो किराए पर चला करती थीं। पिताजी को व्यायाम से प्रेम था। उनका शरीर बड़ा सुदृढ़ व सुडौल था। वे नियम पूर्वक अखाड़े में कुश्ती लड़ा करते थे। पिताजी के गृह में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु वह मर गया। उसके 1 साल बाद लेखक यानी कि श्री राम प्रसाद ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 11 संवत 1954 विक्रमी को जन्म लिया। बड़े प्रयत्नों से मानता मानकर अनेक गंडे, ताबीज तथा कौशों द्वारा श्री दादाजी ने इस शरीर की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। 7 बालकों का रोग गृह में प्रवेश कर गया था। अतएव जन्म लेने के 1 या 2 मास पश्चात ही मेरे शरीर की अवस्था भी पहले बालक जैसी होने लगी। किसी ने बताया कि सफ़ेद खरगोश को मेरे शरीर पर घुमाकर जमीन पर छोड़ दिया जाए। यदि बीमारी होगी तो खरगोश तुरंत मर जाएगा। कहते हैं हुआ भी ऐसा ही। एक सफ़ेद खरगोश मेरे शरीर पर से उतार कर जैसे ही जमीन पर छोड़ा गया, वैसे ही उसके 3-4 चक्कर काटे और मर गया। मेरे विचार में किसी अंश में यह संभव भी है।
क्योंकि औषधि 3 प्रकार की होती है। पहली दैविक, दूसरी मानुषिक और तीसरी पैशाचिक। पैशाचिक औषधियों में अनेक प्रकार के पशु या पक्षियों के मांस अथवा रुधिर का व्यवहार होता है, जिनका उपयोग वैद्यक के ग्रंथों में पाया जाता है। इसमें से एक प्रयोग बड़ा ही कौतूहल उत्पादक तथा आश्चर्यजनक यह है कि जिस बच्चे को सूखा की बीमारी हो गई हो, यदि उसके सामने चमगादड़ चीरकर लाया जाए तो 1-2 मास का बालक चमगादड़ को पकड़ कर उसका खून चूस लेगा और बीमारी जाती रहेगी। ये बड़ी उपयोगी औषधि है और एक महात्मा की बतलाई हुई है। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और एक मौलवी साहब के मकदम में उर्दू पढ़ने के लिए भेज दिया। मुझे भली भांति स्मरण है कि पिताजी अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाते थे और अपने से बलिष्ठ तथा शरीर से 1.5 गुने पट्टे को पटक देते थे। कुछ दिनों बाद पिताजी का एक बंगाली श्री चटर्जी महाशय से प्रेम हो गया था। चटर्जी महाशय की अंग्रेजी दवा की दुकान थी। वे बड़े भारी नशेबाज थे। एक समय में आधा छटाक चरस की चिल्लम उड़ाया करते थे। उन्हीं की संगति में पिताजी भी चरस पीना सीख लिया, जिसके कारण उनका शरीर नितांत नष्ट हो गया। 10 वर्ष में ही संपूर्ण शरीर सूख कर हड्डियां निकल आईं। चटर्जी वहां से सूरापन भी करने लगे, अतएव उनका कलेजा बढ़ गया और उसी से उनका शरीरांत हो गया। मेरे बहुत कुछ समझाने पर पिताजी ने चरस पीने की आदत को छोड़ा, किंतु बहुत दिनों के बाद। मेरे बाद 5 बहनों और 3 भाइयों का जन्म हुआ। दादी जी ने बहुत कहा कि कुल की प्रथा के अनुसार कन्याओं को मार डाला जाए, किंतु माता जी ने इसका विरोध किया और कन्याओं के प्राणों की रक्षा की। मेरे कुल में यह पहला ही समय था कि कन्याओं का पोषण हुआ, पर इनमें से 2 बहनों और 2 भाइयों का देहांत हो गया। शेष एक भाई जो इस समय 1927 ईस्वी 10 वर्ष का है और 3 बहनें बची हैं। माता जी के प्रयत्न से तीनों बहनों को अच्छी शिक्षा दी गई और उनके विवाह बड़ी धूमधाम से किए गए। इसके पूर्व हमारे कुल की कन्याएं किसी को नहीं ब्याही गईं, क्योंकि वे जीवित ही नहीं रखी जाती थीं। दादाजी बड़ी सरल प्रकृति के मनुष्य थे। जब तक वे जीवित रहे, पैसे बेचने का ही व्यवसाय करते रहे। उनको गाय पालने का बहुत बड़ा शौक था। स्वयं ग्वालियर जाकर बड़ी बड़ी गायें खरीद लाते थे। वहाँ की गाय काफ़ी दूध देती हैं। अच्छी गाय 10 या 15 सेर दूध देती हैं। वे गायें बड़ी सीधी भी होती हैं। दूध दोहन करते समय उनकी टांगें बांधने की आवश्यकता नहीं होती और जब जिसका भी चाहे बिना बच्चे की दूध दोहन कर सकता है। बचपन में मैं बौद्धा जाकर गाय के थन में मुंह लगाकर दूध पिया करता था। वास्तव में वहाँ की गाय दर्शनीय होती हैं। दादाजी मुझे खूब दूध पिलाया करते थे। उन्हें 18 गोटी बगिया बग्घा खेलने का बड़ा शौक था। सायंकाल के समय नित्य शिव मंदिर में जाकर 2 घंटे तक परमात्मा का भजन किया करते थे। उनका लगभग 55 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ। बालकाल से ही पिताजी मेरी शिक्षा का अधिक ध्यान रखते थे और जरा सी भूल करने पर बहुत पीटते थे। मुझे अभी भली भांति स्मरण है कि जब मैं नागरिक अक्षर लिखना सीख रहा था तो मुझे ऊ लिखना ना आया। मैंने बहुत प्रयत्न किया, पर जब पिताजी कचहरी चले गए तो मैं भी खेलने चला गया। पिताजी ने कचहरी से आकर मुझसे ऊ लिखवाया तो मैं लिख ना सका। उन्हें मालूम हो गया कि मैं खेलने चला गया था। इस पर उन्होंने मुझे बंदूक के लोहे के गज से इतना पीटा कि गज टेढ़ा हो गया। भागकर दादी जी के पास चला गया, तब बचा। मैं छुपन से ही बहुत उद्दंड था। पिताजी के पर्याप्त शासन रखने पर भी बहुत उद्दंडता करता था। एक समय किसी के बाग में जाकर आड़ू के वृक्षों में से सब आड़ू तोड़ डाले। माली पीछे दौड़ा, किंतु मैं उनके हाथ ना आया। माली ने सब आड़ू पिताजी के सामने ला रखे। उस दिन पिताजी ने मुझे इतना पीटा कि मैं 2 दिन तक उठ न सका। इसी प्रकार खूब पिटता था, किंतु उद्दंडता अवश्य करता था। शायद उस बचपन की मार से ही यह शरीर बहुत कठोर तथा सहनशील बन गया।